हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। तो आज की क्लास में फिर से एक वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। आप अलग अलग जगह देखते हो कि भाई हमारा रियल जीडीपी इतना आया है, हमारा नॉमिनल जीडीपी इतना आया है, करंट प्राइस पे जीडीपी इतना है, कांस्टेंट प्राइस पे इतना है। तो ये सब क्या है? ये रियल नॉमिनल जीडीपी डिफ्लेटर की जीडीपी डिफ्लेटर इतना है जिसकी वजह से रियल जीडीपी इतना है। ये न्यूज़ तो आप लोग सुनते होंगे ना कि कोई रियल डाटा बता रहा है, कोई नॉमिनल डाटा बता रहा है। तो ये रियल और नॉमिनल का क्या फंडा है, इसको हमें आज की क्लास में क्लियर करना है। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि एसएससी जनरल अवेयरनेस का टारगेटेड 2024 का जो बैच है वो हमारा शुरू हो चुका है हमारी ऐप पर, जिसमें आपको सारी की सारी जीए का सेक्शन कंप्लीट रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। आपको इसके साथ मॉक टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे 10, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड डिस्कशन भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आप हमारे टीचर से लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स को पूछने के लिए, और सारी पीडीएफ्स आपको डाउनलोडेबल फॉर्मेट में मिलेगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर, या रियल या नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। और जब पूरी वीडियो सुन लोगे तो इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का क्या फंक्शन होता है ये आप आराम से बता पाओगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, और मैं अपना पुराना तरीका अपना रही हूं, दैट इज पहले आपको समझा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये कहा कि 8th क्लास में मेरे मार्क्स 90% है। मैंने कहा 8th क्लास में मेरे मार्क्स जो है वो 90% है, और मैं तुमसे पूछूं कि बताओ स्टूडेंट्स में इंटेलिजेंट हुई या डफर हुई पहले से। आप बोले मैडम हमें क्या पता, हमें तो तब पता लगेगा ना जो आप अपना अतीत बताओगी। 7th में कितने नंबर थे? आपने पूछा मैडम 7th में कितने नंबर थे, मैंने कहा 7th में ना मेरे 92% नंबर थे। बोले आप तो फिर डफर हो गए। अगर मेरे 7th में 80% नंबर थे मैडम, आप तो सुपर इंटेलिजेंट हो गए। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको हकीकत कब पता लगती है, जब आप अतीत से कंपेयर कर रहे हो। इसी तरीके से जीडीपी की रियलिटी भी तब पता लगेगी जब आप अतीत से कंपेयर कर रहे हो। तो क्या मतलब है इस अतीत से कंपेयर करने का, पास्ट से कंपेयर करने का क्या मतलब है, उसको समझते हैं। अब देखो, एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं क्या, बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है? ये वो साल होता है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो प्राइसेस का, कि फला साल में दूध के प्राइस इतने थे आज इतने हैं, फला साल में चॉकलेट के प्राइस इतने थे आज इतने हैं, ब्रेड के प्राइस उस साल इतने हैं आज इतने हैं। तो भारत सरकार या कोई भी देश की सरकार एक बेस ईयर डिसाइड करती है कि हमको हर चीज के प्राइसेस जो है उस साल से कंपेयर करने हैं। तो जीडीपी के लिए जो बेस ईयर लिया जाता है वो 2011-12 है। हर चीज के प्राइसेस आपको 2011-12 से कंपेयर करना है। एक तो कंसेप्ट शुरू हो गया बेस ईयर का। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये कहेंगे कि मैम बेस ईयर कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे पता लगता है कि यही साल बेस ईयर है। तो इसमें आपकी या मेरी नहीं चलेगी, भारत सरकार की चलेगी। बेस ईयर तब बदल दिया जाता है, जैसे पहले बेस ईयर 2004-5 था, इसको बदल के 11-12 कर दिया। अब बातें चल रही है इसको उठा के 17-18 कर दो। कब बदला जाता है? जब प्राइसेस में बहुत गैप आने लगता है, जब बहुत डिफरेंस आने लगता है ना प्राइसेस में, तब हम बेस ईयर को आगे शिफ्ट कर देते हैं। और वो साल कभी भी बेस ईयर नहीं लेंगे जिसके अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड सी कंडीशन हुई हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड के ईयर को 2019, 20, 21 को कभी भी बेस ईयर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये वो साल है जहां सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ था। हमारी जीडीपी एकदम से इकोनॉमी नीचे चली जाती है पूरे वर्ल्ड की, ना केवल इंडिया की बल्कि पूरे वर्ल्ड की। तो उस साल को कभी भी जीडीपी नहीं लेंगे। अभी उस साल को कभी भी बेस ईयर नहीं लेंगे। बेस ईयर क्या होता है? जिस साल से आप कंपेयर कर रहे हो। और जीडीपी के लिए बेस ईयर क्या है? 2011-12 माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, रियल और नॉमिनल जीडीपी क्या है। नॉमिनल जीडीपी को हम करंट ईयर का जीडीपी भी कहते हैं। ये हमेशा करंट प्राइस पे निकाला जाता है, आज के प्राइस पे निकाला जाता है। अब अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो यानी पिछले, इससे जस्ट पीछे वाली जीडीपी की वीडियो अगर देखी है, तो वहां पे मैंने आपको जीडीपी कैलकुलेट करना बताया हुआ है। जीडीपी इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन, है ना। जीडीपी इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन, और जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब वो कब बढ़ा हुआ मानेंगे? जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है कि नॉमिनल जीडीपी कैसे निकाला जाता है? करंट ईयर का प्रोडक्शन, करंट ईयर का प्रोडक्शन, करंट ईयर का प्रोडक्शन इनटू प्राइस ऑफ करंट ईयर, इनटू प्राइस ऑफ करंट ईयर। आज के ही प्राइसेस से
आज का ही प्रोडक्शन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें आज का जीडीपी पता लग जाता है। हमें ये नहीं पता लगा ये बढ़ा है या घटा है, पहले से अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, लेकिन हमें आज का जीडीपी पता लग गया, यानी करंट ईयर का जीडीपी पता लग गया। ठीक है, अगर मुझे रियल जीडीपी निकालना है, अगर मुझे रियल जीडीपी निकालना है तो मुझे बेस ईयर, मुझे मेरे पास्ट से कंपेयर करना पड़ेगा। समझाती हूं मैं आपको इसको और आसान भाषा में। मान लीजिए एक साल में 40 ब्रेड के पैकेट बनते हैं, और कुछ भी नहीं बना, बस 40 ब्रेड के पैकेट बनते हैं, और ईच पैकेट की कीमत थी 20 रुपए। 20 रुपए पर पैक आपके ब्रेड के पैकेट की कीमत थी। ठीक है, तो जीडीपी कितना हो गया स्टूडेंट? आप कहोगे मैम जीडीपी हो गया 800 रुपीज। क्लियर? अब ये जीडीपी बढ़ने के दो तरीके हैं। जीडीपी बढ़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि इस साल 50 पैकेट्स ब्रेड के बने हैं। ठीक है, 50 पैकेट्स ब्रेड के बने हैं और हर किसी की कीमत 20 रुपए पर पैक ही है। ठीक है, तो मेरी जीडीपी कितनी होगी? 1000 रुपीज। पहला तरीका जीडीपी बढ़ने का, जब मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका आपको कब जीडीपी बढ़ी हुई दिख सकती है कि पैकेट्स तो अभी भी 40 रुपए ही, 40 ब्रेड के पैकेट ही बने हैं, 40 ब्रेड के पैक ही बने हैं आज भी, लेकिन हर पैक की कीमत जो है वो 25 रुपए है। हर पैक की कीमत जो है 25 रुपए पर पैक हो गई। अब भी मैं जीडीपी निकालूंगी तो आंसर तो 1000 ही आएगा, है ना? आप कहोगे मैडम जीडीपी तो इससे भी बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, यहाँ पे आपका प्राइस बढ़ा है। यहाँ पे आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, यहाँ पे आपका प्राइस बढ़ा है। लेकिन प्राइस बढ़ना इज नॉट गुड जीडीपी। जीडीपी बढ़ना कब अच्छा माना जाता है? जब प्रोडक्शन बढ़ने से जीडीपी बढ़ता है। तो जीडीपी प्राइस बढ़ने से कितना आपको दिखाई देने लगा है, उसी को ही हम जीडीपी डिफ्लेटर से मेजर कर रहे हैं। अभी समझना आप। अब मुझे क्या करना है? मुझे हकीकत में मेरा जीडीपी पता करना है। अब आप पिछली स्लाइड पे चलिए। नॉमिनल जीडीपी मैंने कैसे निकाला? करंट ईयर का प्रोडक्शन इनटू प्राइस ऑफ करंट ईयर। ठीक है, मुझे रियल जीडीपी निकालना है, रियलिटी में मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूंगी? आज के प्रोडक्शन को बेस ईयर के प्राइस से कंपेयर करूंगी। आज का प्रोडक्शन कितना है मेरा? आज का प्रोडक्शन मान लीजिए, यानी प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर, प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर अभी आपको मैं आंकड़ों में निकाल के बताती हूँ। ये तो फॉर्मूला है, इनटू प्राइस ऑफ बेस ईयर। प्राइस ऑफ बेस ईयर, जैसे तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैडम मुझे बताइए आपके 7th में कितने नंबर थे, ऐसे ही यहाँ पूछा जा रहा है। रियलिटी बतानी है क्या जीडीपी की? रियल जीडीपी बताना है क्या? इसका मतलब बेस ईयर के प्राइस बताओ हमको कि उस समय इस चीज के प्राइस कितने थे। जब कंपेयर करेंगे तब रियलिटी पता लगेगा, है ना? तो मैं आपको इसको और आसान कर देती हूँ। मान लीजिए ये मैंने एक बॉक्स आप लोगों के लिए बना दिया। यहाँ पे सब कुछ 2011-12 का लिख दिया और यहाँ पे 2023-24 का लिख दिया, यानी करंट ईयर का मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे है प्रोडक्शन, ठीक है, और यहाँ पे है प्राइस। अब 2011-12 में मेरे किसी चीज का प्रोडक्शन हुआ है, मान लीजिए 100 यूनिट्स, ठीक है, और प्राइस है उस चीज के, 20 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट का 20 रुपी प्राइस है। ठीक है, आज के दिन मेरा प्रोडक्शन हुआ है, मान लीजिए 200 यूनिट्स, या मैं कहूँ आज के दिन भी मेरा प्रोडक्शन कितना हुआ है, आपको और आसान समझाने के लिए, आज के दिन भी मेरा प्रोडक्शन हुआ है 100 यूनिट। ठीक है, लेकिन प्राइस हो गए 25 रुपए पर यूनिट। अब मुझे कहा गया आप अपना नॉमिनल जीडीपी निकालो और आप अपना रियल जीडीपी निकालो। मैंने नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना शुरू किया। क्या फॉर्मूला था? प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर दैट इज 100 इनटू प्राइस ऑफ करंट ईयर दैट इज 25। कितना आ गया? 2500। ये मेरा क्या आ गया? नॉमिनल, यानी करंट रेट पे मेरा जीडीपी आ गया। दिस इज माय नॉमिनल जीडीपी, 2500 रुपए, दिस इज माय नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अब मुझे अगर रियल जीडीपी निकालना है, तो वो कितना आ गया? आज का प्रोडक्शन 100 यूनिट, और मैं देख रही हूँ बेस ईयर में कितना उसका प्राइस था, 20 रुपीज, यानी ये मेरी रियलिटी है। 500 रुपए जो बढ़ा हुआ आपको जीडीपी दिख रहा है, ये तो सिर्फ प्राइस की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से दिख रहा है। तो ये होता है नॉमिनल और रियल जीडीपी का कंसेप्ट। और इन्हीं की जब रेशो निकाली जाती है, यानी कि नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी जब निकाला जाता है, इसी को ही कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, जो ये बताता है कि जीडीपी पे क्या इंपैक्ट पड़ा है इन्फ्लेशन का। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी।
नॉमिनल जीडीपी इज माई 2500, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2000, यानी ये लगभग 1.25 मेरा जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। जीडीपी डिफ्लेटर क्या बता रहा है कि कितने प्रतिशत जीडीपी आपका महंगाई के कारण, इन्फ्लेशन के कारण बढ़ा हुआ दिख रहा है। दिस इज जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी कितना डिफ्लेट हो गया, पथभ्रष्ट हो गया है इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट था। एक बार स्लाइड पे हम लोग चलते हैं इसको समझने के लिए। स्लाइड पे क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत और ज्यादा बातें मैं यहाँ पे आपको रिफाइंड मैनर में बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्या कहता है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस पे आपके आउटपुट की वैल्यू क्या है। रियल जीडीपी क्या होता है, बेस मार्केट प्राइस पे आपके आउटपुट की वैल्यू क्या है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, नॉमिनल में अपने को कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं, हम महंगाई को देख ही नहीं रहे, लेकिन रियल में हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं, बेस ईयर का प्राइस उठा लाते हैं। एक्सप्रेस किसमें करते हैं, नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, और रियल का मतलब होता है बेस ईयर के मार्केट प्राइस से कंपेयर करना। वैल्यू ऑफ जीडीपी, आपको नॉमिनल जीडीपी हमेशा हाई दिखेगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है महंगाई भी बढ़ रही है। और रियल जीडीपी आपको कंपेयरली लो दिखेगी, क्योंकि पुराने बेस ईयर में जो प्राइस है वो कम होंगे। यूजेस क्या है, इसको आप हर क्वार्टर पे आप कंपेयर करते हो कि इस क्वार्टर को पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से इसको आप 2 से 3 फाइनेंशियल ईयर, भाई इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये था, 11-12 में ये था, इस फाइनेंशियल ईयर में ये है, 11-12 में ये है, फाइनेंशियल ईयर वाइज कंपेयर कर रहे हो। इकोनॉमिक ग्रोथ को देखे कि नॉमिनल जीडीपी से हम कोई ग्रोथ का अंदाजा लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो महंगाई को तो कंसीडर करता ही नहीं है। रियल जीडीपी अपनी असली इकोनॉमिक ग्रोथ बताती है। तो ये दोनों के डिफरेंस थे जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया। नॉमिनल जीडीपी जो है करंट प्राइस पे आउटपुट का पता लगता है, रियल जीडीपी जो है वो कांस्टेंट प्राइस पे, बेस ईयर में या कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी का पता लगता है। अभी क्या हालात है, अभी जो Q1 है, क्या कह रहा है ये, जो Q1 है 2023-24 का, Q1 का मतलब क्या है, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। अप्रैल, मई और जून, इस क्वार्टर में क्या हालात रहे हैं जीडीपी का, नॉमिनल जीडीपी का या करंट प्राइस का, ये थी 70.67 लाख करोड़। ठीक है, इसी फर्स्ट क्वार्टर को हम 22-23 से कंपेयर करें, पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें, तो वो था 65.42 लाख करोड़। ठीक है, 8% की ग्रोथ जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये डाटा अभी आपको याद नहीं करना है, मैं कंसेप्ट समझा रही हूँ। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, इसको जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर या इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर कहते हैं। ये सवाल एसएससी ने पूछ लिया था कि जीडीपी डिफ्लेटर को और किस नाम से जानते हैं, इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर, एक्सप्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। तो दिस इज इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। इसको कैसे मेजर करते हैं कि इसको इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जानने के लिए, जीडीपी पे इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है वो जानने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, और रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का यूज करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, दिस इज जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। अब बड़े आराम से आप बता दोगे, इट इज मेजर ऑफ इन्फ्लेशन व्हिच इवैल्यूएट्स द एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट शोज रियल जीडीपी ग्रोथ ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्रोडक्शन। The GDP deflator is in real terms while the CPI is in nominal terms. तो आपको पता है ये इन्फ्लेशन को इवैल्यूएट करके बताता है कि इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट आया है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पर उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे दूं। अगर कोई भी स्टूडेंट इसी तरीके से सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए पढ़ना चाहता है, तो एसएससी इकोनॉमिक्स और एसएससी पॉलिटी का कोर्स जो है, आपको परचम क्लासेस की ऐप पर ही मेरे दोनों कोर्सेज वहां पे अवेलेबल है। आप बिल्कुल जीरो से लेके और टॉप क्लास तक की तैयारी आप अपनी कर सकते हो विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, कोर्स आ चुका है, आप लोग एनरोल कर सकते हो। अभी क्वेश्चन जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नॉमिनल ग्रोथ जीडीपी। नॉमिनल ग्रोथ जीडीपी के लिए क्या सही है, इट शोज अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी, it is calculated by considering current prices, it is calculated by considering base prices, none of the above। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और उम्मीद करती हूं कि आप बिल्कुल सही आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर,
बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।